परिपूर्ण लगता है कि आपका पूरे परिवार में ही मैंने पहले भी कहा था कि रोम रोम से साहित्य की गंगा प्रवाहमान है। समय शायद आप लोग उतना नहीं दे पाते हैं, अन्य विसंगतियों में से जूझते हुए, जैसा आदरणीय अभी आनंद जी ने कहा कि तमाम जीवन की, वो नीरज जी ने भी कहा है कि जिंदगी वेद थी पर जिल्द बंधाने में कटी। संभवतः यही हर रचनाकार के साथ ऐसा होता है। मैं पढ़ रहा था इन्हें, जैसे लग रहा है कि कोई सूक्त इन्होंने कह दिया हो कि ईश्वर उसके साथ है जो नित करता काम, और कर्म वीर को जगत भी करता स्वयं प्रणाम। तो हर पंक्ति में इनके ऐसा जैसे भारतीय चेतना, भारतीय उल्लास निखर कर सामने आता है। मैं बहुत समय न लेते हुए आदरणीय दादा श्री शिवभजन कमलेश जी से आग्रह करूंगा कि वे नवोदितों को बहुत आशीर्वाद देते रहे, हमेशा यहाँ उपस्थित हैं। तो वे आदरणीय श्री रमाशंकर जी सिंह जी और आदरणीय भाव जी सबकी संवेद भावना को यहाँ प्रकट करें। संक्षेप में आदरणीय श्री शिवभजन कमलेश जी दादा, इनसे सन 87-88 से जब से पहली गोष्ठी इनके सानिध्य में हमारे जीवन की हुई थी, आदरणीय श्री कमलेश। परम सौभाग्य मेरा कि विलंब से आने पर भी दो शब्द कहने का मुझे अवसर दिया है। आलमबाग से यहाँ तक आते आते सैकड़ों घंटों से बच्चे बताते यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना समय से पहुँच जाता है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भाई जिंदगी का, अपने संचालकत्व में मुझे 2 मिनट का समय दिया है। अपने विद्वान भाई बहनों को मैं नमन कर सकता हूँ, और ये मेरा बड़ा सुखद संयोग है, ये मेरा सौभाग्य है। इन मनुष्यों के दरमियान ऐसा कदा करीब हो जाते हैं, लेकिन ऐसे अवसरों पर ये जब एक समेत रूप विद्वान होते हैं बड़ा अच्छा लगता है। और आदरणीय सभाध्यक्ष दीदी डॉक्टर सिंह जी, ये अवसर है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई अरविंद जी को। इस कार्य के लोकार्पण से सही लिखा है ये कम ऐसा अवसर आ जाता है। तो मैं सभी भाई बहनों को पुनः अपनी भावना व्यक्त करता हूँ। एक सौभाग्य मुझे मिला है, ये सौभाग्य मुझे मिलता है, यही कामना है। बहुत धन्यवाद दादा श्री शिवभजन कमलेश जी। आपकी उपस्थिति ही कार्यक्रम को बहुत पावन बना देती है, और हम लोगों का जीवन तो ऐसे त्रिपदगा से बहुत ही बैठे हैं, बहुत से रचनाकार हैं, नवोदित रचनाकार जो श्री कृष्ण मुरारी विकल, श्री गुदड़ी के लाल और श्री शिवभजन कमलेश। ऐसा निरंतर संभवतः विश्व में किसी साहित्यिक संस्था ने निरंतर शनिवार को 2500-30 वर्ष तक संभवतः साहित्यिक गोष्ठी नहीं की होगी जैसा आप लोगों ने किया है, और इतिहास इसका साक्षी रहेगा। भविष्य इस खाते को बहुत ही गौरव से देखेगा और उसका आकलन करेगा। अभी शायद उतना उसका आकलन नहीं हो पा रहा है। मैं तो देखता हूँ कि विश्व में कोई ऐसी संस्था किसी भाषा में नहीं हुई है जैसे आप लोगों ने चलाई निरंतर। मैं आप पर अगर बोलने लगूँ तो दिनों दिन आप पर ही बोलता रहूँ, लेकिन कार्यक्रम लोकार्पण का है, इसलिए मैं आगे चलता हूँ। और मुख्य वक्ता जी आदरणीय श्री शिवमंगल सिंह मंगल जी से आग्रह करता हूँ कि वे आए और अपनी ऑब्जेक्ट देने की कृपा करें। आदरणीय श्री शिवमंगल सिंह मंगल। साहित्यकार अरविंद रस्तोगी जी की इस पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर आज की सभा के
अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रंगनाथ मिश्र जी, मुख्य अतिथि जो चले गए हैं डॉक्टर पवन पुत्र बादल जी, आदरणीय डॉक्टर उषा सिन्हा जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, और हमारे समक्ष बैठे हुए साहित्यकार बंधु बांधवियों को, व्यापार मंडल के सदस्यों को, सभी को प्रणाम करता हूं। जैसा कि परिचय दिया गया कि मैं मुख्य वक्ता हूं, थोड़ी देर बाद आप लोग कहेंगे बहुत वक्ता है, इसलिए मैं संक्षेप में ही अपनी बात रखूंगा। 4 पंक्तियां मुझको याद आ रही हैं कि श्रेष्ठ रचना धर्मिता पर ध्यान होना चाहिए, श्रेष्ठ रचना धर्मिता पर ध्यान होना चाहिए, और श्रेष्ठ रचनाकार का गुणगान होना चाहिए, और लेखनी सहयोग दे जब राष्ट्र के निर्माण में, लेखनी का तब उचित सम्मान होना चाहिए, लेखनी का तब उचित सम्मान होना चाहिए। भाई अरविंद रस्तोगी जी का सम्मान हुआ, लेकिन मेरी समझ ये है कि जब तक सम्मान घर से ना हो, परिवार से ना हो, तब तक पूरा सम्मान नहीं माना जाता। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि आदरणीय अरविंद रस्तोगी जी सामने आ जाएं और मैं उनकी धर्मपत्नी जी को आहूत करता हूँ आए और अरविंद रस्तोगी जी का सम्मान करें। एक एक मालाएं दोनों लोगों को दीजिए, एक दूसरे का सम्मान हो जाएगा। नहीं और जो बच्चे भी बैठे हुए हैं वो भी आ जाएं दोनों, बेटा बेटी दोनों आ जाएं। पहले तो मनीषा नाम है ना, हाँ कन्हैया। बेटे बेटी भी आ जाए, सामने खड़े हो जाए, एक फोटोग्राफ हो जाए। आदरणीय अरविंद जी की दीदी विनोद जी आ जाए, दोनों लोगों को आशीर्वाद भी दे दें। और चाचा जी भी बैठे हुए हैं सामने, आ जाए, आशीर्वाद प्रदान करें अरविंद जी को। एक पारिवारिक सामूहिक चित्र हो जाएगा आप लोगों का, इसलिए मैं माला पहनाते जाइए सब। ये गुड़िया पे गए तो जरा सा चेहरा खोल ले अभी। अब ये पीछे जाके बराबर से इधर ही मुझे खड़ा होना है हमारी। अरे इधर सीधे खड़ी तो हो पहले। हाँ अभी जी सामने देखिए। आनंद रस्तोगी भी छूट ही गए थे। अरे भैया इधर को खड़े उधर नहीं।
धन्यवाद जी। धन्यवाद, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक साहित्यकार के लिए यह परम सौभाग्य का दिन होता है जब उसकी कृति सर्वप्रथम सबके समक्ष प्रकट होती है। जो खुशी साहित्यकार को एक अपनी संतति के प्राप्त होने पर होती है, वही खुशी एक अपनी कृति जब वो लोकार्पित करता है, समाज के लिए प्रस्तुत करता है, तो वो खुशी प्राप्त करता है। ऐसी ही कृति भाई अरविंद रस्तोगी जी की आज ये दूसरी कृति है जो हम सब के समक्ष आज लोकार्पित हुई है। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि उनकी लेखनी इसी प्रकार से हमेशा चलती रहे। अरविंद रस्तोगी जिसमें कि 719 दोहे रस्तोगी जी द्वारा रचित किए गए हैं। सभी दोहों विभिन्न वर्ण विषयों पर आधारित है। उनकी लेखनी अनेक शीर्षकों से दोहे को प्रस्तुत करके हम सबके समक्ष इस के रूप में आज प्रकट हुई है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम जैसा कि हम सबका यह दायित्व है कि हम उनको आशीर्वाद भी प्रदान करें और उनको प्रेरणा भी दें कि जिससे उनकी लेखनी निरंतर गतिमान होती रहे। और संग्रह में अरविंद रस्तोगी जी ने सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी की वंदना के साथ साथ अन्य देवों को भी वंदना की है। एक दोहा उनका मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वाणी पाकर मुख थे गाते मोहर दान, मेरा मन हो रसमयी माँ दे दो वरदान, माँ दे दो वरदान। ऐसी कामना एक कवि ही करता है माँ वीणा पाणी से और उसकी कामना सिद्ध होती है। भाई अरविंद रस्तोगी जी ने दोहों में जो यह कृति दी है, वैसे दोहे तो बहुत प्रकार के होते हैं। विद्वानों ने लिखा है 23 प्रकार के दोहे लिखे जा रहे हैं, जिनमें गुरु लग की मात्रा का ध्यान रखते हुए उनका नामकरण भी किया गया है छंद विधानों के रचयिता लोगों ने। लेकिन मेरा मानना है कि 2-4 प्रकार के दोहे हैं, जिनमें 4-4-3-2, 3-3-2, 3-2 जो विषम चरणों के त्रिकल है या चतुष्कल है या द्विकल है प्रयोग किए जाते हैं। और सम चरणों में 4-4-3 या 3-3-2-3 इस प्रकार के जो कलन प्रयोग किए जाते हैं, यही दोहे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, जिनमें लय गति यति सब बहुत ही सुंदर प्रस्तुत होती है। और बाकी दोहे तो केवल दिखाने के लिए से लिखे गए हैं। इतने 23 प्रकार के दोहे हमने लिखे, ये केवल दिखाने के लिए है। लेकिन जो लय गति यति इन 4 प्रकार के दोहों में मिलती है, वो अन्य देखने को नहीं मिलती है। और मैं संग्रह में देख रहा हूँ कि भाई अरविंद रस्तोगी जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से दोहों को अनेक विषयों पर प्रस्तुत किया है और ज्यादातर इन्हीं कलमों का प्रयोग किया। भाई अरविंद रस्तोगी जी जब लिखते हैं कि राधा की अनुरक्ति हो मीरा जैसा प्यार, कृष्ण तुम्हारी शक्ति की मिल जाए रसधार, यह कामना अन्य देवों से भी करते हैं। और भक्ति के इन दोहों के साथ साथ आपने स्वीकार भी लिखा, हास्य में भी लिखा, प्रकृति वर्णन भी लिखा, समाज सुधार से संबंधित दोहों को भी लिखा, जो इनकी मेधा शक्ति का परिचायक है।
मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भाई अरविंद रस्तोगी जी के लिए कि वो निरंतर इसी प्रकार से अपनी लेखनी को गति देते रहें और अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और हम सभी साहित्यकारों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उत्तम से उत्तम रचना प्रदान करें। मेरा आपके प्रति शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री शिवमंगल सिंह मंगल जी। मैं अक्सर संचालन में जब श्री अरविंद रस्तोगी जी का आह्वान करता था तो हास्य के लिए ही उनका संबोधन करके और विशेषकर संभवतः प्रदीप चौबे जी की वो पंक्ति है कि या इन्हीं की बात कहता हूँ क्योंकि जब कृत के लोकार्पण के बारे में कभी भी बोलने का अवसर मिलता है तो कृतकार की ही रचना की बात करता हूँ कि हाथ से इन्होंने किस तरह से निकाला है कि उद्धृत किया है या प्रस्तुत किया है कि बेलन उनके हाथ में जैसे हो राफेल और अपना तो समझो खत्म भैया सारा खेल और पता नहीं जाकर कहाँ अटक गए हैं नैन और सम्मोहन ऐसा हुआ गायब दिल का चैन और दांत निपोरे हैं खड़े। ये लखनऊ के हैं और हम मूल रूप से इलाहाबाद के, लेकिन वहाँ दांत निपोरे शब्द अक्सर जो है कह दिया जाता था, लेकिन इन्होंने भी उसका उपयोग किया है इस तरह के देशज शब्द का कि दांत निपोरे हैं खड़े बातें लच्छेदार और नेता का होता सदा ऐसा ही किरदार। तो मैं कह रहा था कि बहुत ही गूढ़ अभिव्यक्ति वाले इनके दोहे और इनकी अभिव्यक्ति इस कृति में है। ये धीरे धीरे शनय शनय साहित्य जगत में निश्चित तौर पर अपना स्थान बनाती चली जाएगी, ऐसी आशा है। मैं क्योंकि निर्देश हुआ है मुझे तो और इच्छा भी है कि आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव द्विवेदी पथिक जी भी अपनी अभिव्यक्ति संक्षेप में दें, तो वे कृपया मंच पर आकर के अपनी अभिव्यक्ति देने की संक्षेप में कृपा करें। आदरणीय अरविंद रस्तोगी जी का बहुत मन है कि दादा सत्यदेव द्विवेदी पथिक जी का भी आशीर्वाद लिया जाए, इसलिए रचनाकार की इच्छा जैसी है। आदरणीय द्विवेदी। विद्वान आज के अध्यक्ष डॉक्टर रंगनाथ सत्य जी, वो कहते थे डॉक्टर सत्यनारायण जी, हमारे मंगल जी और विशेष करते थे आदरणीय डॉक्टर जयंत अवस्थी जी, संचालक और सामने बैठे लखनऊ के समृद्ध लखनऊ साहित्य संपदा में इस समय बहुत ही समृद्ध है। दर्जनों साहित्य परिषद है। आज के दौर में साहित्यिक गतिविधियों में लखनऊ चरम पर है। बहुत समृद्ध और बहुत ही संपन्न रूप में जो है माना जा रहा है और है भी, और कृतियां भी हो रही हैं। एक दुर्लभ संयोग ये है कि साहित्य की रसधारा किसी परिवार में इतना फैला हो, पूरा का पूरा परिवार ही साहित्यकार हो, धन्य है उस आदरणीय परमानंद का और उनकी लड़की और सब लोग हैं। हम नमन करते हैं इस परिवार को जो वास्तव में तेल अगर दीपक में भरा है तो बाकी को जलने दीजिए। अगर तेल भरा है तो बाकी को जलना ही है और प्रकाश उसका आना ही है। इसलिए हम इस परिवार को नमन करते हैं। अरविंद रस्तोगी जी बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के,
जहाँ तक मैंने इनको देखा है, इतना सरल। साहित्यकार को सरल होना भी चाहिए। सहजता और सरलता ये पहला आकर्षण होता है। ये अनुपलब्ध है कि जिसके अंदर, जिसके व्यक्तित्व में ये चीज है, वो बड़ा ही लोकप्रिय होता है और इसको जाने नहीं देना चाहिए। व्यक्तित्व पहला प्रभाव डालता है। महादेवी जी का एक लेख है प्रणाम, और उसमें उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व के बारे में लिखा है। एक लाइन उसमें से कोट करता हूँ कि उनकी दृष्टि परिधि के भीतर आने वाला अपने को बहुरूपिया फिल्म नहीं बना सकता। दृष्टि ऐसी थी और उनका सहज आमंत्रण किसी को निराश नहीं करता। निगाहों से जो भाव, स्वागत और आमंत्रण दिखता है, वो लगाव पैदा कर देता है। इनमें ये सहजता है। अरविंद जी में ये उनके व्यक्तित्व में है और ये सबके प्रिय है। सब जहाँ जिससे इनका संपर्क होता है, आकर्षण इनके अंदर है। पुस्तक मुझे अभी नहीं मिली है, लेकिन इन बहुत से दोहे इसमें से ये सुना चुके हैं, है ना। मंच पर दोहे काफी सुनाए हैं और बड़े सरल ढंग से सुनाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उसे प्रस्तुत भी करते हैं। और पूरी बात जैसा कि भी शरद जी बता रहे, इनकी पुस्तक में बहुआयामी जो है मतलब स्थितियां हैं। बहुत से जो है भारतीय मनीषा की भी बात है, संस्कृति बोध की भी बात है, और जहाँ तक इसमें निबंध के क्या नाम, इसकी विभागों के बारे में बता रहे थे अभी आपकी 4 प्रकार के जी बता रहे थे दोहे का कितने प्रकार के हो। जो लोकप्रियता आपके 13-11 वाले में है और जो पैठ बना चुका है, ये शैली जो पैठ बना चुकी है, वो और दोहे में नहीं है। रागात्मकता तो जो पद्धतियां हैं उसके अनुसार अगर लिखा जा रहा है तो अपने आप लय तो आ ही जाता है। दोहा मेरे समझ से माहिया के तो बैठे हुए चौकड़ी के, लेकिन दोहा जो है सबसे छोटा छंद है। इससे छोटा छंद फिलहाल, और दोहे जैसे छंद में किसी भाव परिधि में, उसकी परिधि में किसी भाव को लाकर समेट करके अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर देना सबसे बड़ी क्षमता दोहे में होती है। और दोहे के सम्राट, दोहा इतना सुंदर लिखा है अवस्थी जी ने, इतना बढ़िया दोहे की आपको भी सकता ही है, कम है, लेकिन बहुत सुंदर दोहे आपके और सुना चुके हैं कई जगह। दोहे में जो अपीलिंग होती है, जो संप्रेषणीयता दोहे में होती है, कोई भी अगर छंद बड़ा है तो भाव पूरे में आएगा, संदेश पूरे छंद से जाएगा, तो बड़े छंदों में वो बात नहीं आ पाती जो दोहे में आ पाती। सतसैया के दोहरे क्या कहा गया है, जो नाम के हैं लेखक में जितनी संप्रेषणीयता दोहे में होती है, सीधा अटैक, मतलब सीधा अटैक करना। और दो अच्छा एक और होता है, एक जो है संकी जी थे, अभी लखनऊ का कौन नहीं जानता, संकी जी कहते थे कि जितना लास्ट में कभी कहीं बहुत बात पहुंचे, कहीं जितना सुने सब आप भूल जाएंगे और मेरा दोहा और रास्ते में जो है दोहराते जाएंगे। कहते थे आप सब भूल जाएंगे और मेरा दोहा ही आपको रास्ते पर याद रहेगा।
ऐसा मैं कहूँगा। अब लोगों ने कहा क्या कहेंगे, बहुत कहेंगे आप जो है हास्य रस में बोलेंगे। उन्होंने कहा कहिए तो हम वीर रस में सुना दें, ऐसे बोलते थे। आप हंसिएगा नहीं तो वीर रस में सुना दे रहा हूँ। अब तुरंत जो है बटन खोला और पीतल की जो है छड़ी जैसी जो कलाई दुबले को देगी, हमारे इतनी ताकत, ऐसे बोले, इतनी ताकत भरी हुई है मेरी सूखी हुई कलाई में, और धक आग लगा दूं मैं भी दिया सलाई में। वीर रस को भी हास्य में, श्रृंगार भी हास्य में। लोगों का श्रृंगार सुनाइए। उनका बलियों में होने लगी कुछ बात नई नई, कलियों पे चढ़ने लगे हमरे गुंडई, ऐसा सुना दे। तो समय जो है बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत जो है आगे बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा प्रतीक जी। मुझे पता है कि आपका जब क्लासरूम चलता था तो बहुत से शिक्षक भी खिड़की के पास जाकर बैठ जाते थे कि किस तरह पढ़ा रहे हैं। ऐसा आपका वक्तव्य रहता था क्लासरूम में और बहुत आकर्षक, ऐसा लगता है कि आपको सुनते ही रहे। आपकी अभिव्यक्ति ऐसी